चलिए देखिए, यह प्रश्नावली 8.1 का जो है यह सबसे लास्ट सवाल है। 17 नंबर सवाल है यह। इसमें कहा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी देना है और सत्य असत्य भी बताना है, ठीक ना। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है हम लोगों का कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सुन रहे हैं क्या बोला गया है? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक ना। इसको हल करने के लिए हम थोड़े से इसके सूत्र पर ध्यान देंगे, ठीक ना। देखिए tan a बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार, ठीक ना। tan a का मान होता है लंब बट्टा आधार। लंब जो होती है, लंब यह जो है कोण A की सम्मुख भुजा होती है, जबकि आधार जो होता है वह कोण A का आधार भुजा होती है, ठीक ना। मतलब अगर हम लोग ऐसे एक त्रिभुज बनाएं और यहाँ हम अगर A बनावे कोण, ठीक ना, तो इसमें कोण A के ठीक सामने पड़ने वाली ये भुजा है, तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, ठीक ना। सवाल में हम लोगों को कहा गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक ना। तो यह सदैव 1 से कम तभी हो सकता है जब लंब समकोण त्रिभुज में लंब आधार से सदैव छोटा रहे। परंतु क्या ये सभी त्रिभुजों में ऐसा हो सकता है? नहीं, ठीक ना। इसलिए कभी लंब बड़ा भी हो सकता है, ठीक ना, आधार छोटा भी हो सकता है। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी त्रिभुजों में सदैव बोला गया है ना, ये जरूरी नहीं है कि सभी त्रिभुजों में जो है लंब सबसे छोटा ही रहेगा, ठीक ना। लंब और आधार इन दोनों में से कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा हो सकता है, ठीक ना। तो इसलिए यह कथन असत्य है, ठीक ना। यह कथन क्या है? असत्य। लिखेंगे कोण A की सम्मुख भुजा मतलब लंब छोटा हो तो tan a का मान सदैव 1 से कम होगा, परंतु यह सभी समकोण त्रिभुजों के लिए सत्य नहीं है। अतः कथन असत्य है।
ठीक ना, यही इसका उत्तर होगा। अब दूसरा देखिए, पहला हो गया। अब दूसरा यदि हम लोग देखें, इसमें कहा जा रहा है कि कोण ए के किसी भी मान के लिए, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर जो है 12/5 होगा। ठीक ना, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा सूत्र लिख ले रहे हैं। सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है, कोण बटा आधार, ये सेक ए का सूत्र होता है। ठीक ना, अब इसमें कर्ण का मान, कर्ण जो है किसी भी समकोण त्रिभुज में वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और आधार जो है वो छोटी भुजा हो भी सकती है। तो चूंकि इसमें कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण बड़ा दिख रहा है, इसलिए यह हो सकता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए यह तभी संभव है जब उस त्रिभुज में कर्ण बड़ी भुजा हो। ठीक ना, अतः इसलिए यह कथन सत्य है। यही होगा इसका उत्तर। फिर तीसरा सवाल अब दिया गया है, दूसरा भी हो गया हम लोगों का, तीसरा दिया हुआ है कि cos A बराबर, cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। देखिए, यह कथन जो है असत्य है। असत्य इसलिए है कि क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप जो है, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप जो है, यह कौशिक होता है। ठीक ना, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कौशिक होता है। ठीक ना, जबकि कोसाइन का संक्षिप्त रूप जो है
वह सिर्फ और सिर्फ कॉस होता है। ठीक ना, इसलिए यह सही होगा। कॉस के संदर्भ में कोसाइन होना चाहिए इसका पूरा नाम। ठीक ना, इसलिए यह कथन असत्य होगा। अब अगला देखिए, तीसरा भी हो गया। चौथा में दिया गया है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो यह कथन भी असत्य है। ठीक ना, कारण क्या है? तो कारण इसमें ये होता है कि कॉट जो है, कॉट ए में कॉट एक फलन होता है, जबकि ए एक इनपुट होता है, मतलब निवेशी होता है। ठीक ना, जिसमें ए का मान रखने पर कॉट जो है उसका मान बताता है। ठीक ना, इसलिए यह कथन जो है वो गलत है। यह भी हो गया। पांचवा और लास्ट सवाल है इसमें का कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान जो है वो 4/3 होता है। तो यह कथन जो है यह भी असत्य है। कारण इसका यह होगा साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? इसमें जो है साइन थीटा पर दिया गया है 4/3। अब ये 4/3 जो आया है, तो 4/3 का मान 1 से बड़ा होगा। ठीक ना, और इसके अनुसार देखिए, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है वह लंब बटा कोण, तो कोण सबसे बड़ी भुजा होती है और इसमें तो कोण छोटा हो गया है। ठीक ना, तो लिखेंगे 3 का मान जो है वो छोटा है 4 से, अतः यह कथन जो है असत्य है।